पीठाधीश्वर भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सचिंद्र नाथ महाराज पीठाधीश्वर हैं श्रीकुल पीठ के। आपका भी बहुत स्वागत है। हम पहले राजनीतिक विश्लेषकों के पास जाए उससे पहले जरा डॉक्टर सचिंद्र नाथ जी के पास चलते हैं, पीठाधीश्वर है। डॉक्टर सचिंद्र नाथ जी, बहुत बड़ा आघात है, इसमें कोई शक नहीं है कि करोड़ों जो राम भक्त है, उनकी जो सनातनी है, उनकी आत्मा को ठेस पहुंची है। दो लोगों के इस्तीफे की बात आ रही है, अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे की बात आ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है, मुद्दे की बात तो यही है कि क्या सिर्फ इस्तीफे से काम चलेगा या कुछ और बड़े और कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, तभी ये इसकी जो डेंट हुआ है उसकी भरपाई की जा सकती है। डॉक्टर सचिंद्र नाथ महाराज जी। जी, जय श्री राम। आपके सभी श्रोताओं को बहुत ही अच्छा अवसर आपने प्रदान किया है। और जो अभी जो हालात हैं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। 500 वर्षों के बाद इतने संघर्ष, करोड़ों लोगों की आस्था और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सरकार के द्वारा ये जो राष्ट्रीय संकल्प लिया गया इस मंदिर के, श्री राम मंदिर के नव निर्माण में, और करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी रही, और उसी आस्था और विश्वास के दम पर तमाम से पूरी दुनिया भर के लोगों ने अपने दान किए, चढ़ावा किया, और न जाने कितनी उनकी आस्थाओं का एक केंद्र बना ये श्री राम मंदिर। हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण भी रहा कि प्रभु राम जो है अपने अयोध्या धाम पर वापस विराजमान हुए। अब चूंकि दान में अब ये प्रश्न ये आ रहा है कि इतनी बड़ी चूक 2.5 वर्षों में जो वहां के जो पदाधिकारी हैं, जितने भी लोग वहां पर हम जैसा देख पा रहे थे कि पदाधिकारी, 3 पदाधिकारी थे, कई आईएएस थे, ट्रस्टी सदस्य थे, और तमाम से लोगों की निगरानी के बावजूद भी इतनी बड़ी अनियमितताएं हुई। ये तो एक गंभीर आरोप हुआ जो कि हमारे कहेंगे चैनल और समाज के सामने जो आया है वो हमारे लिए बहुत ही निंदनीय विषय हो गया है। अब इसमें आपकी जो प्रश्न है, इसमें कहना ये कि इसमें किसी को बख्शा नहीं देना चाहिए जब तक ये निष्पक्ष जांच नहीं हो जाए, और जांच के दौरान इनके इस्तीफे से काम नहीं होगा। अगर कहीं ना कहीं अनियमितताएं हुई है तो मुझे लगता है कि इनको सरकारी कानून के तहत जो है इनको दंड के प्रावधान में इनको रखना चाहिए, क्योंकि ये दान चढ़ावे में जो गबन हुआ है ये केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ विश्वासघात भी है। आपने बड़ी बात कही डॉक्टर सच्चिदानंद महाराज जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि ये सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं है, इकोनॉमिकली इम्बैलेंस नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा पर चोट पहुंचाने का, आघात पहुंचाने का अपराध है, और इसके लिए जो कानूनी प्रावधान है उस पर भी उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जेल जाना चाहिए, एक बड़ा मैसेज जाना चाहिए कि अगर राम के नाम पर कोई लूट करेगा तो चाहे जितना बड़ा भी आदमी हो वो बख्शा नहीं जाएगा? जी बिल्कुल, दोषी चाहे किसी भी स्तर का हो उसे कानून के अनुसार कठोर दंड मिलना चाहिए। जब भगवान के राज्य में, भगवान का जब राम राज्य था तो वहां पर एक छोटा सा सीता मैया को उनके वजह से उनको दूर जाना पड़ा, तो आप उसी का कारण भी, अगर उसका भी उदाहरण ले लेंगे तो जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे उनको निश्चित उस दंड के दायरे में उनको ये चीज भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल। एक और सवाल है आपसे आखिरी में, आप हमारे साथ बने रहेगा। डॉक्टर सत्यनारायण जी, सवाल यह कि भगवान राम ने स्वयं ये प्रस्तुत किया, उन्होंने ये दिखाया कि एक लॉन्ड्री मैन के कहने पर, एक प्रेस वाले के कहने पर उन्होंने सीता माता का त्याग कर दिया, इतना बड़ा काम किया उन्होंने, और यहाँ तो इतने आरोप लग रहे हैं उस पर भी अभी तक कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। साथ ही साथ एक सवाल और भी है, इसमें कुछ आईएएस अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उन आईएएस अधिकारियों के नाम नहीं लिए जा रहे हैं, सिर्फ ये चंपत राय और अनिल मिश्रा को ही आगे किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकारी मशीनरी से जुड़े हुए लोगों को भी इसके दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि वो भी जिम्मेदार हैं इस बात के लिए? बिल्कुल, देखिए सरकार किससे चलती है? जनता से चलती है, और जनता का ख्याल कौन रखेगा? सरकार रखेगी। सरकार की पूरी किरकिरी तब हो जाएगी जब ये अपने आईएएस की या जो भी इसमें लिप्त पाए जा रहे, अगर उनको इन्होंने बचाने का कार्य किया होगा तो निश्चित सरकार को इस समय समाधान के रूप में जो भी दोषी पाए जाए निष्पक्ष जांच कराएं, जो भी दोषी है उनको कठोर दंड के साथ, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो ट्रस्टी हो, या चाहे वो कोई भी सदस्य हो, उसको कठोर दंड की प्रणाली में उसको करना चाहिए, तभी सरकार की छवि बच पाएगी। अन्यथा सरकार के प्रति भी लोगों की का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, उनके साथ जो हुई भावनाएं जो आहत हुई है, उनके साथ जो विश्वासघात हुआ, उस पर सरकार को ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, पीठाधीश्वर साहब आप हमारे साथ बने रहिए सर। बहुत शानदार बात कही। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु
भी वरुण दास जी जुड़े हुए हैं, स्वयं अयोध्या से जुड़े हुए हैं। वरुण दास जी, आपने सुना पीठाधीश्वर साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं है, ये कानूनी अपराध भी है और सजा सिर्फ इस्तीफा नहीं है, इससे बढ़कर के भी कुछ अगर जो कानूनी अपराध है उसके लिए सजा होनी चाहिए। मुद्दे की बात यह कि आखिर वो सजा क्या होनी चाहिए, क्या इस्तीफा पर्याप्त है या उससे आगे बढ़कर के जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से भी सजा मिलनी चाहिए? पर्याप्त रूप से आर्थिक अपराधी है। भगवान रामलला का चढ़ावा जो पवित्र धन है और उसका गमन, और ये गमन सामान्य गमन नहीं है, संगठित लूट हो रहा था और कई महीनों से चल रहा था और इसके बाद भी इतने बड़े जिम्मेदार लोगों के नाक के नीचे ये हो रहा था, तो ये कितना बड़ा अपराध है भगवान का, ये समझ जाइए। इसलिए शुरू में ही काफी देर हो गया, 1 महीने के बाद ये बैठक हो रही है। बैठक तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था और बैठक में यह निर्णय होना चाहिए था कि जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक जिन लोगों पर भी शक संदेह है वो किनारे से होकर और जांच को सहयोग करें, ये होना चाहिए था। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आज बैठक करीब 1 महीने के बाद इस पर आरोप हो रहा है। ठीक है, स्वयं कोषाध्यक्ष जी को सबसे पहले आना चाहिए था क्योंकि आर्थिक गमन का मामला था, तो अर्थ से संबंधित जो विभाग है उस विभाग को तो सामने आकर बात कहनी चाहिए थी। ठीक है डॉक्टर वरुण दास जी, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपने ये भी कहा कि देर आए दुरुस्त आए। अगर ये थोड़ा पहले ही ये ले लिया जाता, निर्णय ले लिया जाता, तो ये जो रोज आए दिन मामले नए निकल करके आ रहे हैं, रोज चर्चाएं हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं, ये ना होती और करोड़ों लोगों के मन को जो आघात लगा है वो रोज रोज उनको ये चीजें पिंच ना करती। क्या लगता है ये सारे इन लोगों ने मौका दिया, राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया जी। अगर ये मौका नहीं देते तो आज जो फजीहत हो रही है हिंदू जनमानस के बीच में, वो नहीं होता। यद्यपि भक्तों के भावनाओं पर, उनके आमद पर, उनके दर्शन करने पर, चढ़ावा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा विश्व का निगाह आज के डेट में अयोध्या पर है और ये बात थोड़ी सी छोटी सी बात होते होते बड़ी हो गई और बड़ी होते होते आज के डेट में राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। विपक्षियों को भी इसमें भरपूर राजनीति करने का अवसर मिला और भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने की उनको अवसर मिला। ये जो भ्रम फैला है, ये ट्रस्ट का जो भ्रष्टपन है उसके कारण ही ऐसा हुआ। अगर ये सुचिता का पूरा परिचय दिए होते तो शायद यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती और जो 2024 में गली गली में जो गूंज रहा था वही स्थिति अयोध्या की आज भी होती कि झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, राम आए हैं, आए हैं, आए हैं। राम आएंगे और राम आ गए हैं, ठाट में थे, लेकिन अब रामलला के ठाट हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ठाट थे, रामलला ठाट में गए। हाँ, लेकिन ये जो बंदर बाट है ना, ये सारे ठाट को बेकार कर दे रहा है। हाँ, उस ठाट में थोड़ा सा पैबंद लगा दिया उसने। आप एक हमें चीज बता दीजिए डॉक्टर वरुण दास जी कि अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर के? अयोध्या के लोग इससे बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं मानसिक रूप से भी, क्योंकि अयोध्या का एक एक नागरिक, जब यहाँ कार सेवा होता था, एक दो बार कार सेवा की तो पूरी चर्चा है, लेकिन आए दिन यहाँ राम जन्मभूमि के लिए कुछ न कुछ आंदोलन होते रहता था। आए दिन सरकार के तरफ से यहाँ पर धारा 144 लगा दिया जाता था। अयोध्या बहुत पीड़ित था और इसके बाद भी सपोर्ट सहयोग करके साधु संत और पूरे देश के लोगों ने सपोर्ट करके राम जन्मभूमि को प्राप्त किया है। राम जन्मभूमि केवल कोई समिति के द्वारा खड़ा किया हुआ मंदिर नहीं है, वह भूमि पवित्र है। वो ऐसी भूमि है जहाँ मंदिर नहीं भी होता, कोई स्मारक स्थल नहीं भी होता, कोई ढांचा नहीं भी होता, तो भूमि प्रणम्य है और उस भूमि के कारण ही अयोध्या है। और इस अयोध्या के कारण, ये अयोध्या की भूमि ऐसी भूमि है जिसके कारण 2 सांसदों से लेकर और सत्ता के शिखर तक भाजपा पहुंची है। यह ताकत है अयोध्या की भूमि की। बिल्कुल। इसलिए इसको केवल कुछ समिति समझ लीजिए मेरा है, यह उनका निकम्मापन है। ये कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए। ठीक है डॉक्टर वरुण दास जी, हिंदू जनमानस का उस पर समान रूप से अधिकार है। बिल्कुल, सारे करोड़ों भारतवासियों का उस पर समान रूप से अधिकार है। थोड़े से लोग उसको अपनी जागीर नहीं बना सकते। आकाश राय जी, आपने सुना, 2 धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत ही माननीय हैं, कह रहे हैं कि ये एक छोटे से थोड़े से लोग, उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है, 140 करोड़ लोगों की आस्था पर कब्जा कर रखा है और ये जो निर्णय हो रहे हैं वो नाकाफी प्रतीत हो रहे हैं।
बड़े और कड़े निर्णय लेने की अभी चाहत है, क्या कहेंगे? आकाश राज जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आकाश राज जी, नहीं अनम्यूट है। आवाज आ रही है जी? अब आपकी आवाज आ रही है जी। सबसे पहले तो मैं पैनल में बैठे हुए दोनों संतों के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा। निश्चित तौर पे प्रदीप जी, जो कुछ भी ये घटनाक्रम है, इन सब से हम सबको आघात लगा है, हम सब लोग दुखी हैं। जो कुछ भी हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, ये पाप नहीं महापाप हुआ है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ये मानती है और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी यह स्पष्ट किया है कि हम किसी भी दोषी को बख्शने वाले नहीं हैं, किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रभु श्री रामचंद्र के अपराधियों को हम किसी भी तरीके से उनके साथ कोई ढिलाई नहीं करने वाले हैं। हमने शुरुआत में जब ये मामला प्रकाश में आया, एसआईटी का गठन किया, उस समय भी बार बार मीडिया में और विपक्ष के लोगों ने यह कहा कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा रही है। तब भी हम लोगों ने यह कहा था कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, एसआईटी की फाइंडिंग्स आने के बाद एफआईआर भी दर्ज होगी और आगे की सारी कार्रवाइयां भी करेंगे। और प्रदीप जी, विश्वास रखिए, आगे जिस तरीके से ताबड़तोड़ जांच चल रही है, जिस तरीके से एसआईटी काम कर रही है, इसकी तह में जिस तरीके से पूरे अधिकारी जा रहे हैं, जांच के बाद एक एक को पकड़ेंगे और भारत के कानून के हिसाब से कठोर जो सजा हो सकती है वो देने का काम करेंगे। ठीक है। लेकिन आकाश राज जी, सवाल ये है कि इतना बड़ा आघात लगाया है कमेटी के लोगों ने और उसमें सिर्फ अभी तक इस्तीफे की बात हो रही है। आपको लगता है कि ये इस्तीफा काफी होगा? जो करोड़ों जनमानस पर जन के मानस पर आघात लगा है वो उसकी प्रतिपूर्ति कर पाएंगे? दोनों धर्मगुरु हमारे कह रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि ये कानूनी रूप से जो भी इसमें बनता है उसके हिसाब से भी उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर दीप जी, पहले तो ये ट्रस्ट का आंतरिक मामला है कि वो किससे इस्तीफा दिलवाते हैं, किससे नहीं दिलवाते हैं। लेकिन एक सरकार के तौर पे, प्रशासन के तौर पे जो हमारे पास जिम्मेदारी है, हमने स्पष्ट किया है कि इसकी तह में जाएंगे। जो भी दोषी हो, चाहे जितना बड़ा रसूखदार हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी उसके पास पहुंच हो, आकाश जी, सवाल ये है, छोड़ने वाले। आकाश जी, सवाल ये है कि 4 आईएएस अधिकारी भी इसमें जुड़े हुए हैं, उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। क्या सिर्फ आपको लगता है कि क्या सिर्फ ये जो नाम है चंपत राय और अनिल मिश्रा, ये जो 8 छोटे लोगों को पकड़ा गया, ये पर्यायी यही सिर्फ दोषी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में पूरा काम किया गया है, या कुछ और बड़े लोग हैं जिनको इसके दायरे में लाना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पे प्रदीप जी, जो मैं कहना चाह रहा था वो बात आपने कह दी कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके दायरे में लाया जा रहा है और जो इसके दायरे में आएंगे। अभी जांच चल रही है और मैंने स्पष्ट किया ना कि कोई भी हो, कितना बड़ा रसूखदार हो, वो आईएएस हो, पीसीएस हो, नेता हो, अभिनेता हो, कुछ भी हो, हम इस पे नहीं जाना चाहते। हम इस आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि वो कौन है। अगर उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी के धन को लूटने का प्रयास किया है, लूटने का काम किया है, तो जो उसकी सजा है वो सजा हम उसको देंगे। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा प्रदीप जी, मैं अभी करपात्री महाराज को सुन रहा था किसी टीवी चैनल पे। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण का खुलासा अखिलेश यादव जी ने किया और ये बात निकल के आ रही है और इस बात की जांच भी चल रही है। ये भी देश के सामने आएगा कि जो उसमें मुख्य आरोपी था टिन्नू यादव, उस टिन्नू यादव से अखिलेश यादव जी की लगातार फोन पे बातचीत होती रही है। आकाश जी, तो क्या इसमें अखिलेश यादव की भी कोई भूमिका है? इसकी भी जांच चल रही है। सुनिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है, छोटा सा सवाल, आगे बढ़ेंगे। सवाल ये है कि अगर टिन्नू यादव ने अखिलेश से बात कर लिया तो इसका मतलब है क्या कि अखिलेश यादव की भी जांच होनी चाहिए? उन्होंने पूरा ये जो घोटाला है उन्होंने करवाया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कई साधु संत ये भी कह रहे हैं, आकाश राज जी, दूसरे कई साधु संत ये भी कह रहे हैं कि टिन्नू यादव कभी चंपत राय का ड्राइवर रहा ही नहीं है। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं,
मैंने इसीलिए कहा ना, मैंने शुरुआत में ही प्रदीप जी कहा कि हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में होना बिल्कुल, चाहिए, ठीक है। इंतजार करना चाहिए। ठीक है, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। कब तक ये करोड़ों लोगों की आत्मा को चोट पहुंचती रहेगी? कितना वेट करना पड़ेगा, कितना वॉच करना पड़ेगा? हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शरद सरन जी के पास चलता हूं, समय कम है। शरद सरन जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि टिन्नू यादव उनसे करीब 1000 बार, 996 बार उसने बात किया है और उनको सारी चीजें पता थी। उनको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। उन्हें कैसे पता चला, कहां पता चला और कितना इन्वॉल्वमेंट था उनका? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा यह है कि जो 2 इस्तीफों की बात हो रही है, क्या वो इस्तीफे पर्याप्त हैं या वो नाकाफी हैं? आपके पैनल, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद। हम लोग बात कर रहे हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की। 80-90 लाख के करीब पैसा बरामद हो चुका है। 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है मीडिया पे। सनत जी 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है। चंपत के इस्तीफे को नैतिकता से जोड़ा गया और सबसे बड़ी बात यह है कि सारा ठीकरा अनिल मिश्रा पर फोड़ दिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। चंपत राय के लिए थोड़ी सी सहानुभूति दिखाई जा रही है और पूरा का पूरा ठीकरा अनिल मिश्रा पर फोड़ दिया गया है। ये हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है, अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये बड़ी खबर है कि चंपत राय, चूंकि इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने काफी सैक्रिफाइस किया है और घर घर तक ये राम मंदिर का मुद्दा घर घर तक पहुंचाने में उन्होंने अपना अहम किरदार निभाया है। जब जनसंघ बनी थी, पहली बार चुनाव हुआ था 1952 में, तब मात्र 3 सांसद बने थे जनसंघ के। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तब 2 सांसद थे और वहां से लेकर के 303 सांसदों तक जो पहुंची है भारतीय जनता पार्टी, उसका पूरा श्रेय राम मंदिर को जाता है। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली थी, उस रथ यात्रा ने एक गजब का काम किया था और लालू प्रसाद यादव ने बिहार में उनके उस रथ को रोकने का काम किया था, जिसका उन्हें आज तक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह यादव की जो सरकार थी, उन्होंने जो गोलियां चलवाई थी और कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो और ज्यादा गोलियां चलवा देंगे, उसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। हम वापस चर्चा पर आते हैं। शरद जी, आप अपनी बात रख लीजिए। प्रदीप जी, मैं शुरुआत से रखता हूं जी। मंदिर बनाने के लिए जो कमेटी बनी, उसका चेयरमैन बने प्रधानमंत्री कार्यालय में 5 साल सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा जी। जो मंदिर को चलाने वाले हैं वो सभी के सभी संघ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग। एसआईटी ऑर्डर होने से पहले के सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद हैं। चंपत राय जी सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को लेके अपराधियों के घरों में गए, वहां से पैसे बरामद किए, राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में पैसे भी जमा कराए गए। तब तक ना एसआईटी ऑर्डर हुई थी और ना एफआईआर हुई थी। ये सीधा सीधा सबूतों से छेड़छाड़ का केस है और हम ये कह रहे हैं कि वो लौकी तुरई खाते हैं, इसलिए हम उनसे संवेदना रखते हैं जी। जो अपराधी मर्डर करता है, डकैती डालता है, वो लौकी खाता है या मटन खाता है, ये देख के न्यायालय सजा देती है क्या? जो आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है, जो सबूतों से छेड़छाड़, सबूतों के मिटाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं, उसके बाद एफआईआर हुई, 8 लोग गिरफ्तार किए गए। सबसे पहले ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि सब एक ही जगह के चट्टे बट्टे हैं। ये पूरा का पूरा एक गिरोहबंदी के साथ काम चल रहा है और कई साल से चल रहा है। और जमीन घोटाले के सबूत तो 3 साल पहले दिए गए हैं, उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल। तो गिरफ्तारी करने के बजाय लगातार मीडिया में यह चल रहा है कि हो सकता है चंपत राय जी आज प्रसन्न मुद्रा में हो और अपने इस्तीफा से देश के 145 करोड़ जनमानस को प्रफुल्लित करें। हमने तो उत्तर प्रदेश में 10 साल से सुना यहाँ इनकाउंटर बाबा है, यहाँ बुलडोजर बाबा है। ये उपकृत बाबा कब हो गए? अगर हमारे राष्ट्रीय ये पूरे का पूरा भाजपा संघ, विश्व हिंदू परिषद, मंदिर की कमेटी सब लगे रहे
और इस भंडाफोड़ को खोला हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने। और बात सवाल यही है ना शरद जी, आखिर उनको पता कैसे चला? पे बात करता है शरद जी, सवाल यही तो सवाल उठाए जा रहे हैं ना कि अखिलेश जी को पता कैसे चला, और क्यों ना उनको भी जांच के दायरे में लाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आखिर आपको इसकी जानकारी कैसे हुई। बस मुझे 30 सेकंड और दीजिए। क्या वो जांच के लिए तैयार है? हमारे 30 सेकंड और दीजिए जी। अरे जो चाहे सो करिए, आपकी सरकार है, जो चाहे सो करिए। 30 सेकंड और दीजिए जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी कहा है कि ज्यादा कुछ अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अयोध्या के कोतवाल को खुली छूट दे दीजिए, उसी दिन अंधेरा होने से पहले पूरा भंडाफोड़, पूरा गिरोह, उसका सरगना और उसका माल कहां है, सब शाम को बता देगा। ठीक है। ये सारे लोग जो रिमांड पे होने चाहिए, जिन पे पटा चलना चाहिए, जिन पे बेलन चढ़ना चाहिए था, ये शाम तक सबके नाम बता देते। ये ही लोग मंदिर में बैठ के बैठक कर रहे हैं जी। जो अपराधी हैं वही बैठक कर रहे हैं तय करने के लिए कि अपराधी कौन है। ये देश के साथ खुला मजाक है। ठीक है। पूरे देश का जनमानस इसको देख रहा है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता भी न्याय करेगी भगवान राम के अलावा। जनता के पास भी बहुत शक्तियां हैं, और हम आपके माध्यम से उसी जनता का उद्बोधन कर रहे हैं कि ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये फैसला भगवान राम को और जनता को करना पड़ेगा। ठीक है। अमलेन त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। अमलेन त्रिपाठी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपने सुना कि कैसे हमारे धर्मगुरु हैं वो कह रहे हैं कि ये महापाप है और इसकी जितनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए उतना कम है। अमलेंद्र त्रिपाठी जी, अमलेंद्र त्रिपाठी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही, क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी ठीक है। सभी को जय श्री राम। बहुत दुखद है कि चंदा चोर लोग आज सत्ता पे विराजमान है, और उनके ही कृत्यों द्वारा, उनके ही संरक्षण में भगवान राम के मंदिर में चोरी हो रही है। जब एक तरफ पूरी देश की जनता ने भगवान राम को अपने सराखों में बिठाया, उनके आने पे स्वागत किए, और दूसरी तरफ ये लोग जो उनको तथाकथित लाने की बात करके उनका चंदा चोरी करते चले जा रहे हैं। और सबसे शर्म की बात क्या है, आपस में मीटिंग खेलते चले जा रहे हैं। एक कार्रवाई जो 8 लोगों के ऊपर गिरफ्तार किया गया, बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्या कोई खास लोगों को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? या नरेंद्र मोदी जी एक तरफ खुद कहते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे, और उनके जो कोर टीम थी, उनकी जो किचन कैबिनेट थी, तो उसके लोग यहाँ पर आके उसको चला रहे थे, और उसके बाद घोटाला हो गया। आपने देखा होगा आज से 3-4 वर्ष पूर्व एक ट्रेंड चला था, मैं भी चौकीदार जी। और इतने सारे चौकीदार जब थे, चोरी कैसे हो गई? या तो चौकीदार ही चोर है। राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था कि चौकीदार ही चोर है। अब तो ये बात साबित होती चली जा रही है। जिसको भारतीय जनता पार्टी वाले चौकीदार बना रहे हैं वो तो चोर निकल रहा है, और अभी नहीं पहले चलता चला जा रहा है। लेकिन एक बात समझ लीजिए साफ तौर पर, देश की जनता ने मूड बना लिया है, प्रदेश की जनता ने मूड बना लिया है कि आपकी चौकीदारी की जिम्मेदारी आपको थी, चोरी करने के हक आपको नहीं दिया था। और आपने जो एक घटित तथ्य किया है ना, इसकी सजा की माफी ना हमारे संविधान में है और ना ही हमारे शास्त्रों में है। सजा तो मिलना इनका तय है। आपने बड़ी बात कही कि ये जो मीटिंग का खेल चल रहा है, ये बड़ी बात है। इसी को लेकर के मैं जरा डॉक्टर सच्चिदानंद जी के पास चलूंगा, जो पीठाधीश्वर साहब हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद जी, ये कह रहे हैं कि जो खेल चल रहा है, ये मीटिंग का खेल चल रहा है, मीटिंग चल रही है। और बड़ी बात अभी ये भी उठाई कि वही लोग मीटिंग कर रहे हैं जो लोग इसके पीछे हैं। तो ऐसे में कैसे ये लोगों का भरोसा जगेगा? और दूसरी बड़ी बात है कि कोषाध्यक्ष साहब देवगिरी जी वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो 14 लोग हैं ट्रस्ट में, उसमें से 10 लोगों के पास ही वोटिंग का अधिकार है, और उसमें जब ज्यादातर लोग वोट करेंगे उसके बाद ही इनको बाहर निकाला जा सकता है। क्या कहेंगे? सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि सरकार यदि जन विश्वास को मजबूत करना चाहती है तो उससे कुछ कदम कठोर उठाने पड़ेंगे। जैसे स्वतंत्र तरीके से उसकी निष्पक्ष जांच कराए, समयबद्ध तरीके से पूरी पारदर्शिता रखी जाए, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। यदि किसी ट्रस्ट पदाधिकारी, कर्मचारी की, बाहरी व्यक्ति की भूमिका कोई भी हो,
उसके 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 बिना पक्षपात कार्रवाई हो उसके लिए। तो पिछले वर्षों का जो दान की प्रक्रिया रही है उसको फॉरेंसिक ऑडिटेड क्या नाम है ऑडिट कराना चाहिए। दान प्रणाली की जो उनकी जो डिजिटल प्रणाली है, जो सीसीटीवी निगरानी है, उसके लिए काम करना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट देखनी चाहिए। और भी जो तमाम सी जो दान पेटियों में गिने चुने जिन्होंने भी बड़े बड़े लोगों ने जो भी दक्षिणा दिया हुआ उसका पूरा रिकॉर्ड को खंगाला जाए, उसमें देखा जाए कि और कौन कौन सी चीजें अभी हमारे पास विद्यमान है और कौन सी चीजें वहां से गायब है। और एक स्वतंत्र विजिलेंस के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार को अपनानी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा पूरे विश्व रूप में आ गया है। और अब ये कहना भी चाहूंगा, एक मिनट माफ करिएगा, कि विपक्ष को भी अपनी मर्यादा बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जांच पूरी होने से पहले पूरे मंदिर, पूरी व्यवस्था या करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था पर भी प्रश्न लगाना उचित नहीं है। नहीं, सरकार अपना काम कर रही है जी पूरा समय लेगी जब तक पूरी निष्पक्ष। ठीक है वरुण जी, किसी के ऊपर सचिन नाथ जी एक ये बात ठीक है, लेकिन अभी जो खबर निकल के आ रही है कि पूरा जस्टिस का अमलेन्द्र त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा, इधर एक सवाल ले लूं। सवाल ये है सच्चिदानंद जी, सचिंद्रनाथ महाराज जी, सवाल यह है कि जो मीटिंग में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अनिल मिश्रा पर पूरा गुस्सा फूटा है और चंपत राय के प्रति सहानुभूति दिखाई गई है, इसको कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं आप सचिंद्रनाथ महाराज जी? देखिए ये तो सरकार की अपनी प्रक्रिया है, किस तरीके से वो जांच कर रही है, किस तरीके की उन्होंने कमेटी बैठाई है और किन लोगों ने किस किस तरीके का आकलन किया है उन लोगों के प्रति। तो अब चूंकि वहां पे उस जांच में हम लोगों का कोई विषय नहीं है, क्योंकि ना मैं वहां हूं ना मैं देख और ये भी खबर आ रही है कि अनिल मिश्रा को ट्रस्ट से हटाने की सहमति बन गई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन चंपत राय पर अभी ये सहमति नहीं बनी है। मुझे तो इस पूरे प्रकरण में मैं चूंकि ये कहना चाहूंगा कि धर्मनिष्ठ वही व्यक्ति होता है, अगर उसके ऊपर एक भी दाग आ जाए तो उसे स्वयं से त्यागपत्र दे देना चाहिए। चंपत राय जी को उसी समय त्यागपत्र दे देना चाहिए जिस समय उनके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ था। उसके बाद निष्पक्ष टीम अपनी जांच करती रहती। अब ये विषय सरकार का है, इसको सरकार के पाले में देखना चाहिए। विपक्ष लोग अपनी बातें कहेंगे, कोई अपनी बातें कहेगा, लेकिन ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय, हमारे साथ विश्वासघात जो हमारे दान दक्षिणा में हुआ है उसका ये विषय है। तो कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार अपनी प्रक्रिया में करे, अपने तरीके से जीरो टॉलरेंस नीति का गठन करे, उसके अनुरूप जो भी चीज आएगी बाहर उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। ठीक है डॉक्टर आ रहा हूँ। डॉक्टर वरुण दास जी, आप चूंकि अयोध्या से ही हैं और ये अभी तक जो खबर आ रही है कि चंपत राय जी पर बहुत ही सहानुभूति पूर्वक विचार किया गया है, वरुण दास जी शायद अभी ऐसा कैसे चलेगा कि एक पर ही सब ठिकरा फोड़ दिया जाए जी। जिस प्रकार चंपत राय जी संगठन के लिए काम किए हैं उसी प्रकार अनिल मिश्रा भी संगठन के लिए काम किए हैं। गृहस्थ जीवन में होने के बाद भी उनका जीवन बहुत सादा रहा और संघ के लिए, संगठन के लिए लगातार वो कार्य करते रहे हैं जी। बड़े डॉक्टर रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए, कुछ तकनीकी गड़बड़ी है आपको दोबारा से। अच्छा ठीक है, अपनी बात रख लीजिए आप, अपनी डॉक्टर वरुण दास जी अपनी बात रख लीजिए। और भगवान रामलला के प्रतिष्ठा के मुख्य जजमान भी रहे हैं। तो किसी पर एक पर ठिकरा फोड़ दिया जाए ये ठीक नहीं है। अभी तो जांच चल ही रहा है, जांच अभी पूरी हुई कहाँ। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि जब तक जांच चल रही हो तब तक बाहर रहना चाहिए और जांच जब आ जाए तो जो पाक साफ हो, जो छन कराए, वो पुनः उनका हम लोग हाथ बढ़ाकर स्वागत करेंगे। चलिए ठीक है। आकाश राय जी, खबर ये आ रही है कि चंपत राय जी को बड़ी सिंपैथेटिक वे से देखा जा रहा है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के लिए दिया है, पूरे विश्व में इसका प्रचार किया है। केवल चंपत राय जी राम मंदिर के लिए जीवन नहीं दिए हैं, राम मंदिर के लिए जीवन देने वाले हजारों लोग हैं। बिल्कुल, अगर ये साबित किया जा रहा है कि केवल चंपत राय जी के कारण राम मंदिर बना है तो ऐसा संभव नहीं, ऐसा सही नहीं है। उन्होंने घर घर तक पहुंचाया है, पूरे अभियान को चलाया था। डॉक्टर साधु संत इसमें ये जा रहा है भूमिका निभाए थे। और अभी मोदी सरकार में 59 लोग बरी हुए हैं जी, जिसमें 17 लोगों की अभी मृत्यु हो गई है। बिल्कुल ठीक। क्या कार सेवक जो मर गए थे उन्होंने जीवन नहीं दिया, उन्हें तो प्राण ही दे दिया। बिल्कुल ठीक। तो कैसे तुलना करेंगे? ठीक है डॉक्टर वरुण दास जी, आ रहा हूं नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए व्यापक रूप से इस पर विचार होना चाहिए जी। चंपत राय जी की तरह हजारों, सैकड़ों
प्रचारकों ने अपना पूरा जीवन संगठन को और राम मंदिर आंदोलन को समर्पित किया है। ठीक है वरुण दास जी, समय कम है, आपके पास दोबारा से आएंगे। आकाश राय जी, आप कैसे देखते हैं इस खबर को? हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंपत राय जी के प्रति पूरी सहानुभूति बरती गई है और पूरा ठीकरा अनिल मिश्रा पर फोड़ा जाना तय हो रहा है। कैसे देखते हैं आप इस खबर क्या को? ठीक नहीं है जी, एक व्यक्ति पर ठीकरा फोड़ दिया। आ रहा हूँ वरुण दास जी, आ रहा हूँ आपके पास दोबारा से। जी, तो महासचिव थे वहां पर। ठीक है, तो महासचिव का पावर ज्यादा होता है कि सदस्य का ज्यादा होता है? जी, और आज महासचिव के ठीक है वरुण दास जी, आपकी बात हो गई, आप थोड़ा सा रुकिए। आकाश राय जी, अपनी बात रख लीजिए। प्रदीप जी, ये जितनी बातें आपने बताई, ये सारी अभी स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि अभी एग्जैक्ट क्या वहां पे बात हुई है, न तो मीडिया के लोग वहां पे उपस्थित रहे होंगे, न तो मैं हूं जी। तो इसलिए इस पे मैं नहीं जानना चाहता। और दूसरी बात ये भी है कि ये ट्रस्ट का आंतरिक मामला है कि वो किसके इस्तीफा दिलवाते हैं, किससे नहीं दिलवाते, किसको वो दोषी मानते हैं, किसको नहीं मानते। ये सिर्फ ट्रस्ट का आंतरिक मामला नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। उनकी आस्था पर चोट पहुंची है। प्रदीप जी तो कहाँ हो जाए जी, नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बात पूरी होने देंगे तब बात निकल के आएगी ना। मैंने क्या कहा, अगर सरकार के तौर पे हमने SIT का गठन किया है और SIT अपना काम कर रही है। हम उसमें जिसको भी दोषी पाएंगे, ये नहीं मन वो कौन है कौन नहीं है, कोई IAS है, PCS है, कोई बड़ा अधिकारी है नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसने चोरी की है, जिसने राम रतन की लूट करने का काम किया है, उस किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ये कोई भ्रम में न रहे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा प्रदीप जी, आज देखिए स्थिति क्या हो गई है कि वो लोग सवाल पूछ रहे हैं हमसे, जिन लोगों ने इस बात जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील खड़े किए कि वहां पर राम मंदिर न बने। ना, ये पुरानी बातें भाई आकाश राय जी, ये बहुत पुरानी बातें हैं कि किसने खड़ा किया, किसने राम सेतु को क्या कहा। वो कहेंगे कि आपने राम सेतु को गलत कहा, वो कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उसको नहीं माना। ठीक है, आज हम अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं। भाई आकाश राय जी, मुद्दे की बात ये है कि क्या इस्तीफा काफी है? पहली बात तो इस्तीफा नहीं हो रहा है। अगर इस्तीफा होता तो क्या इस्तीफा काफी है? इसके आगे भी कोई सजा मिले? सरल जी, आप बताइए। जो खबर निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से, खबर यही है कि चंपत राय जी पर पूरी सहानुभूति बरती गई है और कहा गया है कि इसके असली कर्ता धर्ता अनिल मिश्रा हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्रदीप जी, जो वर्तमान हमारी आबादी है, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो 10-10 साल से जेल में हैं, उनकी पहली तारीख नहीं लगी है कोर्ट में अभी। क्या आपको नहीं लगता है कि जिनके ऊपर शक है, जिनके वीडियो चल रहे हैं, उनको तुरंत पुलिस गिरफ्तार करे, कल न्यायालय में पेश करे और उनका रिमांड मांगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो साफ साफ मंतव्य गंतव्य सब बता दिया, बोला ट्रस्ट का आपसी मामला है, आपस में तय कर लेंगे। ये पुलिस, शासन, प्रशासन, लोकतंत्र, संविधान, ये सब क्या है? इनको सबको तुरंत गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए। और मैं एक निवेदन और करूंगा, जितने ये छुट भैये हैं, इनको बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड तरीके से जेल में रखिए, इनकी सुरक्षा का ध्यान रखिए, क्योंकि जो सरगना है वो इनको मरवा सकते हैं, ताकि जहां माल गया है सारा चोरी का, सैकड़ों करोड़ रुपए का, उसकी चेन को तोड़ा जा सके। तो इनकी सुरक्षा की भी हमें इन अपराधियों की चिंता है, खासतौर से जो छोटे अपराधी हैं, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हम जानते हैं बड़ा अपराधी चेन को काट देता है, बीच के अपराधियों को मरवा के, और फिर आप ट्रेस नहीं कर पाते हैं। तो जो इनकाउंटर बाबा और बुलडोजर बाबा थे, वो सब जनमानस के सामने सारी इमेज ध्वस्त हो गई है। और हम लोग 90 के दशक से जिनको तो फायदा मिल रहा है ना, रहे हैं, अगर ये इमेज ध्वस्त होती है, जनता सामने है। शरद जी, अगर ये इमेज ध्वस्त होती है तो इसका फायदा तो राजनीतिक तौर पर सीधे आप ही को मिलेगा। बहुत सही सवाल प्रदीप जी, बहुत सही सवाल। मैं आपके पटल के माध्यम से आज फिर ये घोषणा करता हूं, समाजवादी पार्टी राजनीति करती है सामाजिक कल्याण के लिए, हमारे लिए धर्म सिर्फ आस्था है, जिनके लिए धंधा है धर्म वही पकड़े गए। चलिए अमलेंद्र त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए। क्या कहेंगे मुद्दे की बात? ठीक है, आकाश राय जी आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा अमलेंद्र जी की भी सुन ले। आ रहा हूँ आकाश जी, आपके पास आता हूँ। अमलेंद्र जी, सवाल ये है, मुद्दे की बात ये है, अमलेंद्र जी, मुद्दे की बात ये है कि जिस तरीके से चंपत राय पर सहानुभूति दिखाई गई है और अनिल मिश्रा पर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं?
देखिए जो भी दोषी है सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे पहली बात है कि एसआईटी से नहीं करना चाहिए, कोई हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति नहीं लेते वर्तमान में, वो जांच करता, सारी चीजें तथ्य के दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। रही बात चंपत राय जी की, चंपत राय देखो आरएसएस बैकग्राउंड से रहे हैं, बीएचपी से रहे हैं, तो अगर इन पे आरोप लगेगा, ये दोषी पाए जाएंगे, तो कहीं न कहीं वो संगठन भी दोषी होंगे। लोगों के मन में, धार्मिक लोग हैं, उनके जो संगठन है उनके प्रति द्वेष पैदा होगा। तो इसलिए चंपत राय को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती चली आ रही है। और अनिल मिश्रा क्या एक ब्यूरोक्रेट रहे, ब्यूरोक्रेसी पे तो गुस्सा लोगों की वैसे भी रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी सोच समझ के साथ में प्रोपेगेंडा के तहत इसको भुलाने का काम या इसको समेटने का काम करते चली जा रही है जी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एसआईटी हमेशा से संदिग्ध रही है, तो एसआईटी पे इतना ट्रस्ट योगी और मोदी जी को क्यों हो रहा है? और दूसरी बात, आकाश जी बड़े घर से पहले भी कई बार कहा होगा कि बुलडोजर बाबा है, बुलडोजर चलाएंगे। क्या जो दोषी है इनके लिए बुलडोजर, इनके घर पे बुलडोजर जाने के लिए बुलडोजर के अंदर तेल नहीं है क्या? या एथेनॉल वाला तेल था जो पीछे पानी की वजह से बंद हो गया? बताइए, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से चरित्र हमेशा से दोहरा रहा है, हमेशा दोहरा चरित्र है। भ्रम फैलाने के लिए टीवी चैनल पे बैठते हैं क्या? अभी बात यहाँ पे कुछ और होती है, फिलहाल पे T20 पेट्रोल क्या सिर्फ भारत में बिक रहा है क्या? आप पता करिए, आप ब्राजील में जाके देखिए क्या स्थिति है T20 पेट्रोल की, अमेरिका में जाके देखिए। आपको अगर नहीं कुछ पता है तो भ्रम मत फैलाइए, जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम मत करिए। और 2010 से पहले, 2010 से पहले जब आप सरकार में थे, होने वाली है, ये घर से निकलने में डरेंगे। देश की जनता इरिटेट हो चुकी है, इसके खिलाफ जा चुकी है। ठीक है, क्योंकि आप चौकीदार चोरी की अपनी तोड़ दी, जो रिकॉर्ड चोरी के तोड़ सकते थे वो सारे रिकॉर्ड इन्होंने चोरी करके तोड़ दिए। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। वापस अब चलते जरा पीठाधीश्वर साहब हमारे साथ में, जरा उनके साथ चलते हैं सचिंद्र नाथ महाराज जी के पास। सचिंद्र नाथ महाराज जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भरोसा टूटा है लोगों का, जो अब लोग वहां पर कम जा रहे हैं, उनकी आस्था को जो ठेस पहुंची है, वो उसको वापस कैसे वो आ पाएगा? इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, अभी तो समय बहुत फेवर में नहीं है, क्योंकि आस्था कहीं ना कहीं लोगों की खंडित हुई है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भी थोड़ा समय लगेगा और सरकार को इस पर समाधान निकालना चाहिए। मैंने कहा ना कि जब तक वो जीरो टॉलरेंस स्थिति में नहीं आते हैं और जो भी दोषी हैं उनको जब तक सजा नहीं देते हैं, वो तब तक उचित नहीं होगा और लोगों का विश्वास आएगा। लेकिन सरकार अगर निष्पक्ष जांच करती है तो निश्चित आस्था का विषय होगा। और मैं अभी आपकी बात सुन रहा था, अभी और लोगों ने, वक्ताओं ने बोला कि हमें, जो मेरी बात समझ में आ रही कि जवाबदेही की और जी या संस्थागत भी हो सकती है। कई स्तरों पर जो भी उनके वित्त सुरक्षा को निगरानी में व्यवस्था किया है, क्या देखना स्वाभाविक है। अब किस तरीके से उन लोगों ने वहां पे जांच कराया है वो देखना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि किसी को बलि का बकरा हम एक चीज समझना चाह रहे थे आपसे, क्योंकि आप भी इस धर्म से जुड़े हुए हैं। सीधा सवाल ये है, मुद्दे की बात ये है कि क्या ये जो भरोसा टूटा है, जिसका वो भरोसा फिर से कैसे कायम हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? बहुत नटसेल में आप अगर हमारे दर्शकों को बता सकें। बहुत छोटी बातों में कहना चाहूंगा कि सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा मिलना चाहिए, कठोर दंड, चाहे वो चंपत राय जी हो, चाहे उन्होंने पूरा जीवन कर दिया। लेकिन अगर एक व्यक्ति अगर थोड़ी सी भी त्रुटि करता तो अपराधी कहलाता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि अभी उनका कोई जांच हुआ जी, अपराधी कहलाएगा। सरकार को किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, बस आप ठीक कर रहे हैं कि एक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है। शरद जी, आप कुछ करना चाह रहे हैं? अपनी बात रख लीजिए। जी, आ रहा हूं आपके साथ। जी प्रदीप जी, लोगों का इतिहास और लोगों का व्यक्तित्व उनके संभावित फैसलों के बारे में बता देता है। जब भी हरियाणा और पंजाब में चुनाव होता है तो हमेशा राम रहीम और आसाराम पेरोल पे बाहर होते हैं। अगर कल को इनको, ये चंपत राय जी को अगर गिरफ्तार भी कर लेंगे
तो मेरी शंका ये कि चुनाव के टाइम यही पेरोल पे आके अयोध्या की गलियों में घूम रहे होंगे। ये भाजपा का इतिहास है, इसलिए इनको सजा समाजवादी ही देंगे और अयोध्या के सीखचों में पहुंचाएंगे। ये ताकत हम ही लोग कर पाएंगे, समाजवादी ही न्याय करेंगे। ये सब शामिल है, इनसे कोई अपेक्षा नहीं हमारी। ठीक है आकाश जी, आपके पास आता हूं। जरा पहले डॉक्टर वरुण दास जी के पास चलते हैं वही सवाल लेकर के। डॉक्टर वरुण दास, सबसे बड़े मुद्दे की बात यह है कि जो करोड़ों लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचा है, वो विश्वास पुनर्स्थापित कैसे होगा, क्या करना चाहिए इसको लेकर के? राम भक्त सब समझ रहे हैं जी, और विपक्षियों का जो भाषा है उसको भी समझ रहे हैं। राम भक्तों के ऊपर भगवान राम के चढ़ावा के गमन का कोई बहुत असर नहीं है। उनका मन पीड़ित है, दुखी है कि ऐसा वो नहीं सोचे थे जैसा ये कांड यहाँ पर हुआ है। लेकिन भगवान राम के प्रति जो उनकी आस्था है, मंदिर के प्रति जो उनका आस्था है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। रही बात जेल में कौन डालेगा, कौन बाहर आएगा, ये जांच रिपोर्ट के बाद ही साबित होगा ना। पहले ही किसी को जेल में कैसे डाल देंगे और पहले ही किसी को क्या कर देंगे? अभी जांच चल रही है, जांच का रिपोर्ट आएगा, ट्रस्ट की आंतरिक बैठक हो रही है, बैठक में निर्णय होगा, तब सारी ये बातें आएगी। किसी को भी नहीं दोषी ठहरा देना यह ठीक नहीं है। वरुण दास जी, लेकिन ये है कि जो मुख्यमंत्री जी आकर यहाँ संतों से कहकर गए हैं कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, तो उस पर भी लोग विश्वास कर रहे हैं। और जांच में दूध का दूध पानी का पानी होने का वचन दिए हैं, मुख्यमंत्री जी जरूर उसे निभाएंगे। क्योंकि मात्र वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं और राम जन्मभूमि के आंदोलन से पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। इसलिए उनकी भी आस्था उसी तरह से है जैसे आम जनमानस और संतों की है। ठीक है डॉक्टर वरुण दास जी, एक लाइन में अगर हम आपसे समझना चाहें, हमारे दर्शक ये समझना चाहें, जो मेरा सवाल है कि ये जो भरोसा टूटा है वो भरोसा कैसे वापस आएगा, ये सबसे बड़ा, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दे की बात है जी। हाँ, जो भरोसा टूटा ये बहुत गहरा दुख लोगों को पहुंचाया है और इस भरोसे को आपस लाने में काफी श्रम करना पड़ेगा। और मैं अपेक्षा करूंगा कि इसको बरकरार रखने के लिए राम मंदिर के व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन आवश्यक है। राम मंदिर की जो व्यवस्था है, राम मंदिर का जो संचालन है, वो अयोध्या की परंपरा के हिसाब से होना चाहिए, अयोध्या के विधि व्यवस्था के हिसाब से होना चाहिए, रामानंद संप्रदाय के हिसाब से होना चाहिए। और इसमें साधु संतों के साथ अखाड़ों का भी सहभागिता बढ़ानी चाहिए ताकि सबका विश्वास उसमें कायम हो। उड़ते उड़ते खबर जो आ रहा है कि इसको सीओ नियुक्त कर दिया जाए। अगर किसी बैकडोर से राम जन्मभूमि को किसी मुद्दा बनाकर अगर सरकारीकरण करने की योजना है तो अयोध्या के साधु संत और राम भक्त इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और नहीं इसे सफल होने देंगे। राम मंदिर कभी सरकारीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन जो विश्वास ट्रस्ट ने खोया है उस विश्वास को वापस लाने में पुनः उसको पापड़ बेलने पड़ेंगे। दो बड़े बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। एक तो इसका सरकारीकरण नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले ही तमाम जगह पर सीईओ बैठाल दिए गए हैं और वो पूरे मंदिर की देखरेख करते हैं सरकारी कर्मचारी के हिसाब से। यहाँ पर वो नहीं किया जाना चाहिए। और भरोसा कैसे वापस आएगा? आकाश जी आप बताइए भाई, ये जो भरोसा टूटा है वो वापस कैसे आएगा? देखिए प्रदीप जी, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है और कृत्य नहीं महापाप किया है, उन सबको उनकी सजा मिलेगी, कठोरता से मिलेगी। भारत का कानून जितनी कठोरता से उनको सजा दे सकता है उनको सजा मिलेगी। रही बात विश्वास की, तो प्रदीप जी, प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति किसी के विश्वास में कहीं कोई कमी नहीं आई है। अगर कहीं कमी आई है तो जो ये व्यवस्थाएं थी, इन व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले आपको कमी नहीं दिखा दे रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। सवाल सुन लीजिए। कमी ये है कि जो चंदा करोड़ों रुपए का आता था वो आधे से भी कम हो गया, 1/4 हो गया, और जो जितनी संख्या वहां पहुंच रही थी वो भी 1/4 हो गई है। तो यही है भरोसे की कमी, यही है विश्वास की कमी, जो लोग अब वहां पर कम पहुंच रहे हैं। मैं उसी पे प्रदीप जी, मैं उसी पे आ रहा जी प्रदीप जी, मैं उसी पे आ रहा था कि ये जो व्यवस्था में कमी आई है, जो व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले लोग थे, इन लोगों ने जो लैप्सेज किए हैं, इन लोगों ने जो चोरी की है, इसकी वजह से लोगों का थोड़ा सा विश्वास जरूर उठा है। ये मानने में हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन एक सवाल जो करपात्री महाराज जी ने आज पूछा, प्रदीप जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने किया और ये सारा देश ये सवाल कर रहा है आज
कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच में क्या रिश्ता है। और करपात्री महाराज जी ने एक बात और बोली भाई कि आकाश जी, इतनी बार इन दोनों टिन्नू यादव को क्या बीच में अखिलेश बात जी की के है। कहने पर रखा गया था? बात नहीं हो पाती है ना, फिर लोग सुन नहीं पाते जी। हैं। मैं कहना क्या चाह रहा था जी इसमें करपात्री महाराज जी ने जो सवाल किया कि क्या कहीं ये षड्यंत्र अखिलेश यादव जी द्वारा तो नहीं रचा गया कि जानबूझकर टिन्नू यादव और उसके कुछ लोगों को लगाया गया और ये सारे कृत्यों को अंजाम दिया गया और फिर ट्विटर और एक्स के माध्यम से राम मंदिर के ट्रस्ट को बदनाम करने का काम किया गया। चौकीदार क्या कर रहा था? चल रही है, टिन्नू ये आरोप यादव पढ़ने नहीं लगाया, ये करपात्री महाराज जी के आरोप थे। कैसे उससे जुड़ गया ये तो प्रदीप जी बताइए। को लाइन कहना चाहूंगा हर और बार का ठेकेदार दूसरे पे वोट देने से क्या चीजें सुधर जाएंगी? आपने बोला अखिलेश यादव दोषी है, सरकार ने आपका किस लिए बैठे हो? लूडो खेलने के लिए? जब आपसे संभल नहीं रहा है, आप जानकारी नहीं कर पा रहे हो, अब बैठे किस लिए हो? दे दो इस्तीफा। कानून सत्ता में हमको 4 दिन पता चल जाएगा कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। सोसाइटी में सही एक शपथ रहा है, जैसे लोग उतने तरह बोलेंगे सच कि कितना रुपए कैसे चोरी होता था। झूठ और मक्कारी की राजनीति छोड़ दीजिए, देश की जनता समझ चुकी है। आप एक्सपोज हो गए हो क्योंकि आपके बस का कुछ है नहीं। आप खाली घंटी बजाइए और उसके बाद सत्ता चलाना उन लोगों को दीजिए तो चला सकते हैं। आपने तो वाकई में देश की दुर्दशा कर दी पूरे प्रदेश की। राम मंदिर न बन पाए ऐसी चेष्टा करने वाली पार्टी से जी, हमें अरे आकाश जी रुकिए जरा, डॉक्टर सचिन नाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पहुंच गया, ये कर दिया। अमलेन जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा, जी। पूरा मौका दूंगा। सचिन नाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दो लाइन में कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं कि राम के दर पर जो आया श्रद्धा के दीप जलाने को, किसने हाथ बढ़ा दिए फिर विश्वास चुराने को। दान नहीं या धन मात्र जन जन की आस्था है, जो इसे अपवित्र करेगा उसकी यह पराजय है। मंदिर केवल पत्थर नहीं करोड़ों मन का मान है, इसकी पवित्रता बचाना हम सब का अभियान है। राम का दरबार है, यह मर्यादा का धाम है, जो लोभ में अंधा होगा उसका निश्चित अवसान है। चोरों से कह दो सुन ले, यह कोई साधारण द्वार नहीं, या रघुनंदन का पावन मंदिर है, कोई व्यापार नहीं। सत्ता बदले या समय बदले सिद्धांत नहीं बदलना चाहिए। राम के मंदिर में बैठा है प्रहरी, राम सा निष्कलंक दिखना चाहिए। ठीक है, बस बहुत इतनी सी शानदार। बात कहना चाहता हूँ। बहुत शानदार। भले जी आप हमारे साथ आएंगे आपके पास में। शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रख लीजिए भाई जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए शरद जी। प्रदीप जी मुझे बस 30 सेकंड चाहिए। जी जी, आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और मुख्यमंत्री आवास अखिलेश जी ने खाली किया था, तो क्या क्या स्टोरियां बनी थी, अब पूरे प्रदेश और देश को पता है कौन कौन शामिल था। मैं बस एक लाइन कहना चाहता हूं, आज तक टोटी चोरी की एफआईआर सरकार ने दर्ज नहीं कराई है। मैं इनको खुली चुनौती देता हूं कि ये टिन्नू पिन्नू चिन्नी में एफआईआर जरूर करवाएं, अखिलेश जी के खिलाफ एफआईआर जरूर करवाएं। और जनता को इनका इन्नू मिन्नू टिन्नू पिन्नू से मालूम चल गया है कि ये किसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, जनता इनकी हैसियत बताएगी। यही बस कहना चाहता था। धन्यवाद। आकाश राज जी आपके पास आ रहा हूं। आकाश जी सवाल ये है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि आपस में सत्ता का संघर्ष चल रहा है जिसकी वजह से ये मामला सुलट नहीं पा रहा है और इसका राजनीतिक खामियाजा क्या आपको भुगतना पड़ेगा। राजनीति भी कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि अगर मुद्दे की बात हो राजनीति ना हो तो वो संभव नहीं है। जी आकाश जी। पहली बात और स्पष्ट रूप से मैं एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी श्री राम जी के विषय पर, राम मंदिर के विषय पर अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी से ज्ञान नहीं सुनना चाहती। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हैसियत है तो एफआईआर कराओ, खुली चुनौती देता हूं। भाजपा को और संघ को खुली चुनौती है, अगर हैसियत है तो एफआईआर कराओ, टोटी चोरी की भी एफआईआर कराओ और टिन्नू मिन्नू चिन्नू की भी एफआईआर कराओ और नामजद एफआईआर कराओ। औकात दिखा देगी जनता तुमको इस बार। इनके दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव जी ने बार बार तारीख बताओ एफआईआर की, गाल मत बजाइए, तारीख बताइए एफआईआर कब कराएंगे, गाल मत बजाइए। यही बोलिए, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता यही आपसे सवाल कर रहा है, हैसियत है तो एफआईआर कराइए और उसकी तारीख बताइए। भाई आप लोग रुके, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उस खबर का भी रुख कर लेते हैं। चोर सारे चंदा आकाश जी रुके, भगवान राम तुम्हारा न्याय करेंगे। जो पास हुआ है इससे हम सब आहत हैं।
हम सब दुखी हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। हमारे पूज्य मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट किया है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग ज्ञान देंगे। जो लोग ये चाहते थे कि राम जन्मभूमि पे मस्जिद बने, वो लोग हमको आज ज्ञान दे रहे हैं। प्रदीप जी, अगर इनको ज्ञान देना है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश कांग्रेस पार्टी दोनों के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, अब आकाश जी रुकिए, खबर बड़ी खबर आ रही है, उस खबर का रुख कर लेते हैं कि दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया है। आकाश आज ये सुनिए, सवाल सुन लीजिए, फिर आता हूँ आपके पास में। अभी जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो खबर ये है कि अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया है। ये अभी तक की बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से हालांकि खबर है। मीटिंग चल रही है और लगातार मीटिंग चल रही है। जो कोषाध्यक्ष हैं देवगिरी जी, वो अभी इस पर आकर के थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन फिल वक्त जो हमारे पास खबर आ रही है वो खबर है कि दोनों लोगों का इस्तीफा मंजूर हो गया है। हालांकि इससे पहले कहा यह जा रहा था कि चंपत राय के प्रति काफी सिंपैथी दिखाई गई है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है इस राम मंदिर को लेकर के, और अनिल मिश्रा पर इस पर का ठीकरा फोड़ा जाना था। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया है। बात थोड़ी आगे बढ़ते हैं, बात थोड़ी राजनीति की भी कर लेते हैं, और धर्मगुरु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीठाधीश्वर साहब के पास है सचिंद्रनाथ महाराज जी के पास है। सचिंद्रनाथ जी, क्या लगता है कि ये जो 2027 का चुनाव है, इसमें ये एक अहम किरदार निभाएगा ये मुद्दा, और ये जितना लंबा खिंचेगा उतना ज्यादा नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल। आवाज हेलो आ रही है जी? आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रख लीजिए। हाँ, जो बिल्कुल इसका खामियाजा देखिए, कोई भी ऐसी चीजें अनहोनी होती है तो खामियाजा किसी न किसी को, चाहे परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो सरकार हो, उनको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है, अभी मैंने जो बात कही थी सरकार के पक्ष के लिए भी मैंने बोला था कि देखिए, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, या किसी की भी सरकारें हो, परिस्थितियां ऐसे ही आती हैं सभी के साथ। तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी निष्पक्ष जांच हो जाने देते हैं, वहां से सारी चीजें हो जाने दीजिए, उसके जो आउटकम्स रिजल्ट आते हैं उसके बाद ही किसी स्थिति पर पहुंचा जा सकता है। रही बात हमारे आस्था और विश्वास का, जो एक तरीके से वो खंडन हुआ है, जो उसके खंड खंड में जो किया गया है, उसको हम लोगों को बरकरार करने के लिए सरकार को साथ देना चाहिए। जीरो टॉलरेंस नीति पर उसको कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि वो हमारा विश्वास और श्रद्धा बन जाए। जितने भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उस सबके प्रति कार्रवाई की जाए, ताकि श्री राम मंदिर में पुनः वही जो व्यवस्था है, जो पुनर्आस्था है, वो उनकी बरकरार हो जाए। चल ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अब यही सवाल लेकर, यही मुद्दे की बात लेकर के हम जरा जो वरुण दास हैं, हमारे हिंदू धर्मगुरु हैं, अयोध्या से जुड़े, उनके पास चलते हैं। वरुण दास जी, 2.5 घंटे से लगातार मीटिंग चल रही है, अभी तक कोई फैसला निकल करके आ नहीं पाया है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिस तरीके से अयोध्या में हार मिली थी, समाजवादी पार्टी का सांसद वहां से बना था, तो क्या इसका इम्पैक्ट भी वहां पर देखने को मिलेगा? लगता है वरुण दास जी हमारे साथ में अभी जुड़े नहीं है। ये मुद्दा आकाश के पास लेके चलते हैं। आकाश जी, आप कैसे देखते हैं इसको कि इस मुद्दे ने काफी डेंट किया है आपको? नहीं, हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात सब कुछ प्रभु के हाथों में है। निश्चित तौर पे जिन लोगों ने चोरी की, जघन्य अपराध किया है, पाप नहीं महापाप किया है, किसने चोरी की अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। आकाश जी, सवाल तो ये है, चोरी किसने की यही नहीं पता चल पा रहा है। पहले तो ये पता चले ना कि चोरी की किसने, चोर है कौन? नहीं, अरे 9 लोगों पे FIR हो गई प्रदीप जी, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है। अरे छोटे छोटे SIT और मगरमच्छ कब आएंगे उस जाल में? मगरमच्छ जाल तोड़ करके निकल जाते हैं, छोटी मछलियां जाल में फंस गई हैं। टिन्नू यादव ड्राइवर, नहीं प्रदीप जी, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आकाश जी, आपको लगता है कि ये छोटे छोटे प्यादे इतना बड़ा कांड कर सकते हैं बिना किसी सहयोग के? मैं कह तो रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं।
अपराध हो चाहे भ्रष्टाचार हो, इन दोनों चीजों को लेके हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। और यहाँ पर जहाँ पे जिस राम मंदिर के लिए हमने सालों साल तक तपस्या की है, इस देश के लोगों ने, इस देश के हिंदू जनमानस ने 500 सालों तक लड़ाई लड़ी है, उस राम मंदिर में चोरी करने वालों को हम छोड़ देंगे? आपको क्या लगता है हम जितना शर्मसार हुए हैं, हम जितना दुखी हैं, हम जितना रो रहे हैं, कोई नहीं रोएगा। विपक्ष के लोग, जो लोग चाहते थे कि राम मंदिर न बन पाए, आज वो लोग माखौल उड़ा रहे हैं, आज वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये अवसर दिया है इन चोरों ने, इन चोरों को छोड़ेंगे नहीं प्रदीप जी, एकदम निश्चिंत रहिए, कायदे से इलाज करेंगे इन सबका। नहीं, कायदे से इलाज तो तब करेंगे ना कि जब पता चले कि चोर है कौन। जी चलिए शरद जी के पास। शरद जी आप बताइए, ये क्या लगता है कि 2.5 घंटे हो गए, मीटिंग अभी तक चल रही है, कोई नतीजा नहीं निकला है? सबसे पहले तो मैं ट्रस्ट को हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इन दोनों का इस्तीफा स्वीकार करके पूरे देश के जनमानस को उपकृत किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। जहां तक बात शासन और प्रशासन की रही है, मैं ये अपेक्षा करता हूं कि अगले 1 घंटे में इनसे राम मंदिर का प्रांगण खाली करा लिया जाएगा, ताकि ये वहां पे कोई सबूत मिटाने का काम ना कर सकें और इनको मंदिर स्थल से बाहर किया जाएगा। तीसरा, हम ये अपेक्षा रखते हैं कि जो अभी जांच हुई है और जो 8 अपराधी जेल में हैं, जो उन्होंने बताया है, जो वीडियो साक्ष्य हैं, जो पैसे की बरामदगी है, और चंपत राय जी स्वयं एक व्यक्ति के यहाँ जाके 5 लाख ट्रस्ट में ट्रांसफर करा चुके हैं, और 2022 और 21 की तरफ जो जमीनों के घोटाले, 2-2 करोड़ की जमीनें 10-10 घंटे में 20 करोड़ में रजिस्ट्री की है अनिल मिश्रा जी और चंपत राय जी के, उसमें दस्तखत हैं। इनको आज अंधेरा होने से पहले पुलिस गिरफ्तार करेगी, रिमांड भी लेगी और कल न्यायालय में पेश करेगी। अगर इतना सब कुछ 2-3 घंटे में हो जाता है तो हम थोड़ी बहुत उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद शरद जी आपको रोकना चाहेंगे, विवेक शर्मा जी कुछ बोल रहे हैं, जरा उनके पास चलते हैं, उनको भी पहले सुन लेते हैं। जी, लोगों को एसआईटी की जांच का इंतजार करना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई राजनीतिक बयानबाजी करे। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज आराध्य हैं, संत शिरोमणि हैं और उनकी चिंता स्वाभाविक है और सभी चाहते हैं कि एक पारदर्शी तरीके से जांच हो और जो दोषी जो भी हो वो दंडित हो। चलिए, उप मुख्यमंत्री हैं शर्मा जी, कह रहे हैं कि दोषी जो भी हो उस पर किया जाए, लेकिन वो भी अपनी सहानुभूति जता रहे हैं कि चंपत राय जी पर अपनी सहमति, वो भी सहानुभूति दिखा रहे हैं कि उन्होंने बड़ा काम किया है, उनको देखना चाहिए। लेकिन वापस आते हैं, कारण लगता है अमलेंद्र त्रिपाठी जी, क्या लगता है कि राजनीति, ये जो आपको मौका मिला है, बैठे बैठाए आपको एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, इसका क्या लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको 27 के आगामी चुनाव में? अमलेंद्र त्रिपाठी जी। चलिए, अमलेंद्र त्रिपाठी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शरद जी के पास। शरद जी, असली फाइट आप ही के साथ में है, हालांकि यह अलग बात है कि आप दो तरफ से फाइट कर रहे हैं। क्या लगता है कि इसमें आपको बढ़त मिलेगी? ये सारे मुद्दे ने जो डेंट किया है, करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, वो आपकी तरफ रुख करेंगे क्या? देखिए, आपको वो 2024 की फोटो याद है जिसमें वो छोटे से राम और लंबे से मोदी जी उनको लेके मंदिर के अंदर जा रहे थे। इनका वो जो छोटा और बड़ा का गुरूर और घमंड था, वो 2024 के चुनाव में भाई 500 वर्षों तक का इंतजार किया, उसके बाद मंदिर बनवाए, तो इतना तो अधिकार बनता ही है कि भगवान राम जो अभी तक ठाट में थे, उनको ठाट से बैठाला जा सके। वो उन्हें ठाट से बैठालने के लिए ले गए थे। मैं इससे सहमत हूं जी। मोदी जी इतने ताकतवर हैं कि राम जी कहां रहेंगे मोदी जी तय कर सकते हैं अब। इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन फिर यहां का देश का जनमानस क्यों नहीं सहमत हुआ इस बात से कि राम इतने नहीं हो गए कि अभी मोदी जी राम से बड़े हो गए? अभी देश में ऐसा तो नहीं हुआ। ये तो जनमानस ने फैसला दिया, हम और आप कौन होते हैं कहने वाले। लेकिन इतना जरूर है कि जब वहां अवधेश पासी जी वहां से सांसद बने, तो भाजपा तो बहुत व्यवस्थित पार्टी है, समझदार लोगों की पार्टी है। इनको सचेत हो जाना चाहिए था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, उसमें सुधार की जरूरत। अरे वो दूसरा मामला था शरद जी, वो दूसरा मामला था।
वो मामला ये था कि वहां पर जो लोगों की दुकानें टूटी उसको लेकर के नाराजगी थी, जिसका फायदा आपको मिला। लेकिन सवाल ये है कि जो अब ये हो रहा है उसका कितना फायदा आपको मिलता नजर आ रहा है? मैं प्रदीप जी आपकी सब बातों से सहमत हूं जी, लेकिन आप मेरी एक बात से तो सहमत होंगे, जमीन घोटालों के लिए अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सारे कागज पत्रकार साथियों को दिए थे उसी चुनाव के पहले। जी। और भारतीय जनता पार्टी को उसी समय जांच करानी चाहिए थी कि मंदिर की कमेटी में कुछ गड़बड़ है। अगर इन्होंने 2024 में ही उस ट्रस्ट में बदलाव किए होते और जांच किए होते तो आज ब्रजभूषण शरण सिंह जी को यह नहीं बोलना पड़ता कि 4 साल से घपला हो रहा है। लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल सकता कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। और आप, मेरा मानना है प्रदीप जी, कम से कम ब्रजभूषण शरण जी की शक्ति देवी पाटन मंडल में जानते हैं। उसके बावजूद अब धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान देख लीजिए, क्या आपको लगता है ये लोग चंपत राय से डरते हैं? जी, मेरा सवाल ये कि वो शक्ति कौन है जिससे सब डरे ठीक हुए है हैं? शरद जी, आपको उसका नुकता